अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसका थर्ड लेक्चर है, यानी कि तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी ये लेक्चर आपको अच्छे से समझेगा। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसका नाम है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़ा था और जो रिमेनिंग 5 पॉइंट है हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी कि बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस यानी कि पैसा, मनी। अगर बिजनेस के अंदर पैसा है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, यही हमें समझना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 6 पॉइंट क्या है? प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर बिजनेस के अंदर पैसा है, फाइनेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस का एक्सपांशन कर सकते हैं। एक्सपांशन यानी कि बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। एक्सपांड यानी कि बड़ा करना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, बिजनेस का ग्रोथ करना। एक्सपांड यानी बिजनेस को बढ़ाना। एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? बिजनेस का 2-3 ब्रांच ओपन करना रहेगा तो क्या करेगा? इसके लिए हमें बिजनेस के अंदर पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस के अंदर पैसा रहेगा तो हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं? एक्सपांड कर सकते हैं, यानी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, और बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, यानी 2-3 ब्रांच ओपन कर सकते हैं। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मॉडर्न मशीन एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर बिजनेस को बड़ा करना है या बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करना है तो हमें क्या चाहिए? मॉडर्न मशीन चाहिए। मॉडर्न मशीन जो अभी लेटेस्ट मशीन है वो आपको खरीदना पड़ेगा। मॉडर्न टेक्निक्स यानी कि जो मॉडर्न आइडियाज हैं, ऐसे कौन से आइडियाज यूज करोगे कि आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, है ना? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर बिजनेस के अंदर पैसा रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेस मॉडर्न मशीन एंड टेक्नोलॉजीज। कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी बिजनेस के अंदर जो पैसा होता है वो क्या करता है? अगर पैसा रहेगा, मनी रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? परचेस मॉडर्न मशीन। परचेस यानी कि खरीदना। बिजनेस के अंदर पैसा रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं? मॉडर्न मशीन खरीद सकते हैं, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, है ना? जब बिजनेस के अंदर पैसा रहेगा तभी हम मशीन खरीद पाएंगे। देयरफॉर फाइनेंस बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सपांशन। फाइनेंस यानी कि बिजनेस के अंदर जो पैसा होता है बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपांशन, यानी कि बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो बिजनेस के अंदर पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर पैसा रहेगा तभी हम बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखते हैं। मैनेजिंग रिस्क। अभी बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क आते रहते हैं। अगर रिस्क से बचना है तो बिजनेस के अंदर पैसा रहेगा तभी हम ऐसे रिस्क से बच सकते हैं, ना? तो कौन कौन से रिस्क आते हैं, आइए देखते हैं। कंपनी हैज मैनेज सेवरल रिस्क। कंपनी क्या करती है? बहुत सारे रिस्क आती हैं तो उस रिस्क को क्या करती है? मैनेज करती है ना? कंपनी हैज मैनेज सेवरल रिस्क। कौन कौन से रिस्क आते हैं कंपनी में? सच है सडन फॉल इन सेल। सडन फॉल इन सेल का मतलब होता है कि जैसे कि बिजनेस के अंदर जो सेल है वो कम हो जाए, जो भी चीजें बिक रही थी उसका बिकना कम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? सडन फॉल इन सेल। अगर कंपनी में जब सेल कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी कम होएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? बिजनेस को रिस्क आ जाएगा क्योंकि सेल जो था वो कम हो गया, है ना? लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज तो आते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आना, फ्लड यानी कि बाढ़ आना, सुनामी आना। अगर ये सब चीजें आती रहती हैं तो ऐसे भी बिजनेस में क्या होता है? प्रॉब्लम होते रहते हैं, है ना? लॉस ड्यू टू स्ट्राइक। स्ट्राइक यानी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, सैलरी बढ़ाओ करके हम काम नहीं करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक। तो अगर ये सब बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आएगा, ये प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर बिजनेस के अंदर पैसा रहेगा तभी बिजनेस से प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, यानी इस प्रॉब्लम से बच सकती है। तो बिजनेस के अंदर पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। इसका मतलब क्या है? कंपनी नीड्स यानी कंपनी को चाहिए क्या? फाइनेंशियल यानी पैसा, एड यानी कि हेल्प टू मैनेज सच रिस्क। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर पैसा रहेगा तो जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सडन फॉल इन सेल हो, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज हो, चाहे स्ट्राइक हो, इससे अगर बचना है तो कंपनी के अंदर पैसा होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं।
रिप्लेस ओल्ड एसेट, कंपनी के अंदर जो भी मशीन है, जो भी फर्नीचर है या जो भी प्लांट है, वो धीरे धीरे क्या होती है, ओल्ड हो जाती है ना, पुरानी हो जाती है। तो उसे क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, उसकी जगह पे नया लेना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप 3 साल पहले एक मोबाइल खरीदा, 3 साल के बाद अभी आज आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, है ना, पुराना हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे, यानी नया मोबाइल परचेस करोगे। नया मोबाइल खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। ठीक वैसे बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो भी ओल्ड एसेट हैं, ओल्ड एसेट यानी कि जो भी प्लांट एंड मशीनरी हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए, चेंज करने के लिए पैसा चाहिए होता है। यहाँ पे देखिए, एसेट सच एज प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड, जो भी बिजनेस के अंदर प्लांट होते हैं, मशीनरी होते हैं, एसेट होती हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, यानी कि जूनी हो जाती है, पुरानी हो जाती हैं। एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर, कुछ साल के बाद आउटडेटेड हो जाते हैं, मतलब उसका जो टाइम होता है वो निकल जाता है ना। दे हैव टू बी रिप्लेस बाय न्यू एसेट, तो ऐसे पुराने मशीन को क्या करना पड़ेगा, उसको हटा के हमें नया मशीन लेना पड़ेगा, न्यू एसेट परचेस करना पड़ेगा। फाइनेंस रिक्वायर्ड टू परचेस न्यू एसेट, उसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंस रिक्वायर्ड चाहिए। अगर पैसा रहेगा तभी हम परचेस कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं क्या, न्यू एसेट, नई एसेट तभी खरीद सकते हैं। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट समझते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। कंपनी है तो कंपनी को डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, यानी देना पड़ता है। डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है, और इंटरेस्ट जिससे हम कर्जा लिए रहते हैं, पैसा जिससे हम उधारी लिए रहते हैं, उनको हम क्या पेड करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो ये सब पेड करने के लिए बिजनेस के अंदर पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस के अंदर फाइनेंस रहेगा तभी हम ये सब काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइनेंस यानी कि पैसा, मनी, फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना रहेगा। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होएगा, कुछ प्रॉफिट जो होता है शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इंटरेस्ट टू दी क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी बिजनेस करने के लिए जिससे हमने पैसा उधार लिया है, उनको हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि ब्याज देते हैं, सब तो देना ही पड़ता है। एंड बैंक्स, बैंक को भी क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। बैंक से हम लोन लेते हैं, जब लोन लेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या चाहिए, ये सब पेड करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिजनेस फाइनेंस चाहिए। पैसा रहेगा तभी हम ये सब काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस फीस। कंपनी है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, और बहुत सारे काम करने के लिए फीस पेड करना पड़ता है। तो देखते हैं, कंपनी हैज टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, कंपनी को क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। कौन सा टैक्स देती है, सच एज इनकम टैक्स, कंपनी का जब इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए कंपनी टैक्स देगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं, कोई भी सामान खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है कंपनी को। एंड फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑन वेरियस ओकेशन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब कंपनी जहां पे रजिस्टर होती है, बहुत सारे काम करने के लिए कंपनी को हमेशा क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फीस पेड करना पड़ता है, कंपनी के खर्चे हैं, है ना। फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दीज टैक्सेस एंड फीस, अगर कंपनी के अंदर फाइनेंस रह गए तो हम क्या कर सकते हैं, टैक्स पेड कर सकते हैं, फीस पेड कर सकते हैं। तो कंपनी में जो कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है, यानी पैसा जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो जो है पूरा महाराष्ट्र देखे। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।